नमस्कार दोस्तों, क्विक फाइनेंशियल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फाइनेंस सेक्टर में कैसे जॉब लें। आज हम आपको बताने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब कैसे मिल सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। बहुत सारी कंपनी है कि +2 पे भी निकाल देती है और ऐसे फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं, बैठे हुए हैं, तो फाइनेंस सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं और नया कंपनियां हैं, सब में ऑफ़र निकलता है। उसके बजाय आप ये naukri.com पे खोल सकते हैं। अपने प्ले स्टोर में जा कर के आप है जे एक ऐप आता है naukri.com, उस पर जाके अपना रिज्यूम अपडेट कर दे। उस पर हमेशा कॉल आएगा। बहुत सारी कंपनियां आपको कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा जॉब के लिए। और जो भी जिस शहर में आप हैं वहाँ पर जो भी फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, आप जाकर के खुद से वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। आप है जो सारे लोन की जॉब की आवश्यकता है तो सभी बैंकों में जाकर के आप बात कर सकते हैं। मुझे जॉब चाहिए, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है, हमें जॉब करना है। आप वहाँ इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू का डेट होता है, डेट निकलता है। ज़्यादा कंपनियाँ संडे को लेता है, बहुत सारी कंपनियाँ पर डे बेसिस पे ले लेता है। तो आप वहाँ जा कर के दे सकते हैं। और इसमें क्या क्या ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ। पहला एजुकेशन, सबसे पहले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे एक आई फाइनेंस, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, दोनों कंपनी +2 बंदे को भी उठाती है और दोनों को बारीकी से सिखाती है फाइनेंस सेक्टर क्या है। काम करते हुए आपको नॉलेज भी देगी एंड जो एजुकेशन का खर्चा आएगा ग्रेजुएशन तक का, वो कंपनी उठाती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अगर +2 से ही जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे में आई फाइनेंस है, ये भी आपको जॉब करवाती है, प्लस में आपको तैयारी भी करवाती है ग्रेजुएशन तक का। अब ये ज़रूरी क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स में। हम फाइनेंस कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, क्या क्या चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास एक गाड़ी होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद कहीं काम कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कहीं काम कर रखे हैं, आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए भी सारा कुछ यही मैंडेटरी है, सब कुछ लगेगा। और क्या चाहिए तो मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में आप एक डॉक्टर के यहाँ से सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उसमें लिखा रहेगा कि मैं चुस्त तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, अभी जो कोविड का समय चल रहा है, कोविड का सर्टिफिकेट आता है। आपने दोनों इंजेक्शन लगा रखे होंगे, कोवैक्सीन या वैक्सीन जो भी है, दोनों इंजेक्शन लगा रहे होंगे, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। एंड आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। होता है ना मारपीट, छीना छोरी का जो केस है वो नहीं होना चाहिए। आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनता है, जिसको बोलते हैं आचरण प्रमाण पत्र, ब्लॉक से बनता है। ये सब सारा कुछ हो गया। उसके बाद कहीं हाँ SP यहाँ से बनता है, लोकल थाना में। तो जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये अप्लाई ऑनलाइन भी कीजिएगा। ये SP के यहाँ जाता है, SP के यहाँ से फिर वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल थाना में जाता है, वहाँ वेरीफाई होता है। सब कुछ सही पाने पे फिर आपके यहाँ भेज दिया जाता है आपके जीमेल पे। गाड़ी तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कंपनी जाइएगा, इंटरव्यू दे आइएगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको वहाँ पर मौखिक है जो इंटरव्यू लिया जाएगा। मौखिक में आपके बारे में पूछेंगे, आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है वो सब जानेंगे। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कोई कंपनी 70 नंबर का लेती है, कोई कंपनी 100 नंबर का लेती है। बहुत सब कंपनी अलग अलग ढंग से लेती है। सारा कुछ आप मेंशन कर दीजिएगा, सब कुछ में सही हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर भी बोला जाता है, ऑफ़र लेटर भी बोला जाता है। ऑफ़र लेटर उसमें आपका सारा कुछ मेंशन रहेगा, कितना आपका महीना आएगा, कितना फ्यूल का आ रहा है, कितना ये आ रहा है, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा। मेंशन होने के बाद उसमें जो CTC है लास्ट में लिखा रहता है, CTC कस्टमर टू कंपनी, मतलब कंपनी आपको कितना पे कर रही है, सालाना, महीना, काट छाट के कितना खाते में आएगा, सारा कुछ मेंशन रहेगा। उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, हम अभी आपको क्या समझाए, आप फाइनेंस सेक्टर में कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाया। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सारा क्वेरी क्लियर करेंगे। इतना लेट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में और फाइनेंस से रिलेटिव नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।